खुमार ड्रामे में कहकशां का ध्यान अब हरीम की जिंदगी बर्बाद करने से हटकर अपने बेटे और बहू पर आ गया है। रेयान ने तो फुल प्लानिंग कर ली है कि वो फैमिली बिजनेस को बिल्कुल ठप करके यहाँ से चला जाएगा, वहाँ अपना बिजनेस तो खड़ा कर लेगा, फिर पीछे चाहे माँ बाप जाएं भाड़ में। खैर फाइज अपनी माँ को ये बुरी खबर सुना रहा होता है कि रेयान भाई कंपनी के काफी हद तक एसेट्स बेच चुके हैं, जिस पर उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और गिरने वाली होती है। वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि डैड के सिग्नेचर्स वगैरह उसने जाली करके अपना मकसद हासिल कर लिया है और फाइज तो सिरे से ही ये बिजनेस परसू नहीं करना चाहता था। अब कहकशां की जो शो ऑफ करने की आदत थी कि वो बहुत ही मुगलिया खानदान से ताल्लुक रखती थी, वो सब कुछ ठप हो जाएगा और नासिर को भी पैसे दे दे के उसने कंगला हो जाना है। इसके अलावा हरीम का बॉस उसे ये कह रहा होता है कि रिश्तों में मैं खुलूस देखने के लिए तो तरस गया हूँ, हर किसी को ये देखने को नसीब नहीं होता। इसी तरह रेयान और फाइज आपस में बात कर रहे होते हैं। रेयान ये कहता है कि ये मेरा हक था तो मैंने ले लिया, तो फाइज ये कहता है कि हर रिश्ते में सिर्फ हक नहीं होता बल्कि खलूस होता है, एतबार होता है, मान होता है। तो रेयान का रिएक्शन वैसा होता है जैसा कि एक बोरिंग लेक्चर सुनते हुए होता है। वो अब उस स्टेज से आगे जा चुका है जहाँ उसको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर या तो तब आएंगी जब उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा या फिर कभी नहीं। इसके अलावा कहकशां अब तो नासिर को ऑफर कराई है कि वो उसको मुंह मांगी रकम देगी अगर उसने उन दोनों की तलाक करवा दी, तो वो तो नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि उसने वैसे कंगला हो जाना है, तो मुंह मांगी रकम तो दे नहीं पाएगी और नासिर फिर उसको धमकियां देना शुरू हो जाएगा कि मैंने जिस तरह हरीम की जिंदगी बर्बाद की वो भी आपके कहने पर, वो सब कुछ मैं फाइज को बता दूंगा अगर आपने मुझे पैसे ना दिए। फिर उसको भी जेवर बेच बेच कर हरीम की तरह पैसे अदा करने पड़ेंगे।